लगदा शंकरा किन्ना सोहना लगदा शंकरा किन्ना सोहना लगदा मेरे खातर बात ऐसी है भोलेनाथ। कैसी? ये तेरी भांग घोटनी ने मेरे बस की नहीं है। जब तेरा मेरा ब्याह हुआ तो इस बात की खोल होगी थी कि भाई शंकर भगवान को ना तो दान दहेज चाहिए ना कि खाना पीना, एक चीज की शर्त है और वह शर्त यह है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अगर अच्छा मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं करवाती। देख तेरे लिए सब जाएंगे ठाट कर रखे हैं। अच्छा सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खतर। बस काम एक ही है कि तेने भांग घोटनी है और उसमें भी तू नाकरमोड़े से कर रही है। ये नाकरमोड़े? हाँ। मैं तो नू खुश हुई थी कि भोलेनाथ से शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी नू कह रहे थे ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे हैं? ठाट? तू एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पे कपड़े धुआए हैं? नो कह रहा जी कपड़े धुआए हैं, कपड़े पहन रहे यू जो कपड़े धोऊंगी इसके। तेरे कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरा घर है रहने जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए तेरे कने? कभी खाना खा के देखा किसा हुआ है? एक कुंडी सोडा ला के घेर रखा, मैं उसी में लगाए रखा हर टाइम। तो वो ही काम है तो फिर करती रहे, नाटक क्यों है? नहीं मेरे बस की नहीं है। अच्छा हाँ। और मैं तेरे कने घटवा के मानूंगा? नहीं घोटूंगी। सुन ले, और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ से, और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ से, और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ से। वो जिक्रा सुन के तेरी भांग का मेरा सिर चकरावे। भांग घोट के ना देती तू सो रोग गिनावे। वो जिक्रा सुन के तेरी भांग का मेरा सिर चकरावे। तू सो रोग गिनावे। भंग चाहिए चाहे रात अंधेरी चाहे दिन थोड़ा से, कर भंग चाहिए चाहे रात अंधेरी चाहे दिन थोड़ा से। हाँ और कोई रोड़ा कोन्या तेरी भांग करोड़ से, हाँ और कोई रोड़ा कोन्या तेरी भांग करोड़ से, अरे और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ से।
जब फिर गेलिया भोड़ा से। और कोई रोड़ा कोन्या तेरी भांग करोड़ा से। हाँ और कोई रोड़ा कोन्या तेरी भांग करोड़ा से। अरे और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से। पीवे से न पीवे थोड़ी थोड़ी। भांग प्यान की मारी मत ना माथे गिरे त्योड़ी। हाँ भर भर प्याले पीवे से न पीवे थोड़ी थोड़ी। भांग प्यान की मारी मत ना माथे गिरे त्योड़ी। वो सारी हालत न लड़न का चाहिए नोड़ा से। सारी हालत न लड़न का चाहिए नोड़ा से। हो और कोई रोड़ा कुन्या बस भांग करोड़ा से। हाँ और कोई रोड़ा कुन्या बस भांग करोड़ा से। कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से। छोड़ झगड़ना करे करना बात मान तो प्यारी। हो चीरण के काका में ईगड़ा मन देखना भंडारी। छोड़ झगड़ना करे करना बात मान तो प्यारी। हो चीरण के काका में ईगड़ा मन देखना भंडारी। रेखा इन भगता का दिखे प्रेम निरोड़ा से। केडी पिटवर इन भगता का प्रेम निरोड़ा से। और कोई रोड़ा कोन्या तेरी भांग करोड़ा से। हाँ और कोई रोड़ा कोन्या तेरी भांग करोड़ा से। अरे और कोई रोड़ा कोन्या बस भांग करोड़ा से। क्यों बने ड्रामे करे राते, क्यों इधर उधर ने तेरे राते। ये लियाते कद वो लियाते, ओडर पे ओडर दर राते। तेरे तेरे आगे तंग गिर चढ़गी मेरे चटकी रे चढ़गी मेरे चटकी रे चढ़गी भंग भंग मेरे चटकी रे चढ़गी भंग मेरे चटकी रे चढ़गी भंग भंग मेरे चटकी रे चढ़गी भंग। भर भर प्याले पीवे भांग के पीवण में आज हो रही है। मेरी भांग परोड़ा करे रोज भी तेरे बीच हो रही से। भर भर प्याले पीवे भांग के पीवण में आज हो रही है। मेरी भांग परोड़े करे रोज भी तेरे बीच हो रही से। बनान से ही लोग मेरा ना झेला जासे रोग तेरा। बनान से ही लोग मेरा ना झेला जासे रोग तेरा। मैं देख कहोगे दंग चटकी रे चढ़गी मेरे चटकी रे चढ़गी मेरे चटकी रे चढ़गी भंग भंग मेरे चटकी रे चढ़गी भंग मेरे चटकी रे चढ़गी भंग भंग मेरे चटकी रे चढ़गी भंग। कदे कदे मेरे जी में आवे पैद दुकुंडी सोते।
फिर नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। कथा को आरंभ करें, जिसके बिना ये जागरण अधूरा है। आप लोग सारी रात जागरण में आए, बैठे रहे और कथा को नहीं सुना, आना या ना आना एक बराबर हो जाता है। एक रात के 4 पहर के अंदर हम इस माँ के दरबार में बैठे, क्या पाने के लिए, क्या मांगने के लिए। हेलो भगत जी, और नींद का भी समय होता है, इसी समय नींद आती है इंसान को। तो आइए, जागता हुआ है जिसमें जान है, आइए जाग कर बैठिए। एक रात के 4 पहर के अंदर आप लोग इस माँ से क्या मांगने के लिए बैठे। प्रथम पहर जब जागरण शुरू हुआ, हम माँ से कहते हैं कि हे माँ, हमें बुद्धि प्रदान करो ताकि सारी रात्रि हम तेरा भजन कर सके। फिर दूसरा पैर लगा, दूसरे पैर में हम वहां से कहते हैं अन्न भी दो, धन भी दो। दूसरे पैर में अन्न भी मांग लिया, धन भी मांग लिया। तीसरे पैर में माँ तूने अन्न भी दिया, धन भी दिया, थोड़ी भक्ति प्रदान करो। और अब जो चौथा पैर लगने वाला है, हम चौथे पैर में माँ से मांगते हैं कि हे माँ, जब संसार से हम जाएं हमारी मुक्ति हो। चौथे पैर में तेरा भजन करने के लिए बैठे हैं, जब हम संसार से जाएं तो हमारी मुक्ति हो, हम इधर उधर ना भटके। ये माँ से वरदान मांगते हैं कि हमें वरदान दो माँ। सहतम नमो सर्वमंगला काली माता भद्रकाली, करो कृपा कृपा निधान माता। गिरजा गैत बताते हैं जो कथाएं, जिन्हें भक्त जन गाते हैं, उन्हीं गाथाओं से एक गाथा हम भी आज सुनाते हैं। कमल के आसन पर जो बैठी कुंडिका की छवि निराली है। शंख गदा चक्र वज्र महाप्रशा, त्रिशूल धारण करने वाली है। उसी महामाया की गाथा भक्त जनों में गाता हूँ। सबसे पहले माँ चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ। आइए कथा को आरंभ करें, जिसका यही काम अपनी प्रजा का ख्याल रखना। मेरी प्रजा किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है। जब भी माँ भगवती के नराते आने, महल के अंदर भवन सजाना, उस जगह जननी का गुणगान करना। दिन कटते चले गए, सब कुछ था राजा के यहाँ। राजा के यहाँ संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, माँ भगवती अपनी लीला दिखाती है। राजा को दर्शन दिया सपने के अंदर के हे राजन, हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे घर में 2 कन्याओं का जन्म होगा। जब तक ये धरती, जब तक ये आकाश रहेगा, तुम्हारा इस दुनिया के अंदर नाम चलता रहेगा राजा। आज भी उनका नाम लिया जाता है राजा दक्ष। राजा उठे, सुबह राजगुरु को बताने लगे। 1 साल बीता, राजा के घर में कन्या का जन्म हुआ। 2 साल फिर बीते, राजा के घर में फिर कन्या का जन्म। जब दोनों कन्याओं का जन्म हो गया, राज जोशी को बुलाया गया कि इनके कर्म देखो, ये कैसे कर्म लेकर के पैदा हुई है। राज जोशी आते हैं, कन्याओं के मस्तक पर दौड़ाते हैं कि हे राजन सुनो, तेरी दुनिया में यश पाएंगे। बड़ी तारा और छोटी रुकमन नाम से जाने जाएंगे। तेरी
तेरी बड़ी लड़की का नाम होगा तारा और तेरी छोटी लड़की का नाम होगा रुकमन। लेकिन जो तेरी बड़ी लड़की है उसके कर्म क्या है? तारा रानी बचपन से ही, पिछले जन्मों से, कितने जन्म होते हैं इंसान के, लेकिन संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ भूल जाता है। तारा रानी जन्मों से ही माचर लो की दासी थी, जिसके दर्शन को रखती हरदम अखियां उसकी प्यासी थी। ये माँ कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दीदार होगा, जन्मों से ही बात सोचती थी। लेकिन जो तेरी छोटी लड़की है इसका स्वभाव थोड़ा चंचल होगा, खेलने कूदने में मस्त रहेगी। धीरे धीरे दोनों बहनें जवान होने लगी। जब तारा ने देखा कि रुक्मन चंचल स्वभाव की है, इसका भी ध्यान जो है माँ भगवती के चरणों में लगा दिया जाए, उसको भी अपने साथ में मिला लिया। दोनों बहनें चले गए, दोनों बहनें जवान हो गई। जब दोनों बहनें जवान हुई, बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी कि बहन, आज का पवित्र दिन, एकादशी का पवित्र दिन है, आज भी एकादशी है। आज के पवित्र दिन हमने अन्न को ग्रहण नहीं करना, एक काम करते हैं, व्रत रखते हैं दोनों बहनें मिलकर के। एक काम करो, क्या जाओ बहना बाजार में तुम कुछ फलोहार लेती आना। तुम खुद बाजार के अंदर जाओ, किसी नौकर चाकर को नहीं भेजना। जाओ बहना बाजार में तुम कुछ फलोहार लेती आना, ब्राह्मण पूजा करवाएंगे, संग ब्राह्मण को कहती आना। बड़ी बहन की आज्ञा मानकर रुक्मन बाजार के अंदर पहुंची। जब बाजार के अंदर पहुंची तो क्या हुआ? सोचता है इंसान मगर कुछ होनी रंग दिखाती है, पेश विदना के आगे एक न चलने पाती है। बहुत कुछ सोच लेता है इंसान, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन होता तो वही है जो विधि ने विधान लिखा है। कौन से लोक में रह रहे हैं, कौन से लोक में जाना है? ये मेरा बेटा, ये मेरी धन, ये मेरी दौलत इसी माया में उलझ के रह गए। ना पता लगा क्यों संसार में आए और क्यों संसार से चले गए। तो इसलिए भाई सारी रात आप जो जगा के बैठे हो, यही एक अच्छा कर्म है आप लोगों का। कर्म से आज हमारे खेमचंद जी पर कर्म हुआ। कर्म से माँ के ये सुहानी रात आई है, लाख हजारों में एक ज्योति जगमगाई है। जगेगा भाग जागरण में आने वालों का, वो देखो माई की तस्वीर मुस्कुराई है। इतना बड़ा गांव है लेकिन जागता वही है जिसको ये जगाती है। हर कोई नहीं जाग सकता इसके दरबार में, जिस पर इसकी कृपा नजर करम होता है वही जागता है, और कोई नहीं जाग सकता। संसार में यही संसार की माया का चक्कर जो मैं सुना रहा हूं आपको कि रुक्मन बाजार के अंदर पहुंचे तो क्या हुआ कि सोचता इंसान बहुत कुछ है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन होता वही है जो विधि ने रच रखा है। बाजार के अंदर रुक्मन पहुंची तो क्या हुआ? बाजार में जब तो हवा का एक झोंका आया, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसने आंचल में महकाया। बाजार के अंदर रुक्मन पहुंची
रुक्मन ने क्या महसूस किया, किसी दुकान पे पकवान बनाया जा रहा है। रुक्मन सोचने लगी कि जिसकी महक कितनी सुंदर है वो वस्तु खाने में कितनी अच्छी होगी। दुकानदार को पैसे दिए और मांस को लेकर के ग्रहण कर लिया। आगे आ जाओ जी भगत जी, आप पूजा आपने करवाई थी क्या? तो पैसे दिए, मांस को लेकर के ग्रहण कर लिया। रास्ते में ठेली वाला खड़ा है, ठेली वाले ने आवाज लगाई, ताजे फल ताजे फल। हमारे घर से कहाँ है? मेरे से क्या बड़ी गलती हो गई है, क्या अनर्थ हो गया मेरे से आज के पवित्र दिन। आओ दुनिया के लोगों, आओ मुझको मारो तुम, ये जीवन नरक बना मेरा, अब परलोक सुधारो तुम। रोती हुई बहन के पास पहुंची। बहन ने पूछा, रही क्या हुआ तुझे, क्यों रोती चली आ रही है? गलती हो गई बहना मुझसे, गलती मेरी माफ करो, किस तरह से बख्शी जाऊंगी इसका कोई उपाय करो। अरे क्या किया है तूने? मांस है खाया आज के दिल, जीवन नरक बनाया है। इतना जब सुना तारा ने क्रोध आ गया, क्यों नीचली, आज का पवित्र दिन तूने मांस को अपना भोजन बना लिया। तू तो नीच बनी रुक्मन, तूने मुझे भी नीच बनाया है। अगला जन्म लीचों का तेरा, उसने ऐसा श्राप सुनाया है। श्राप दे दिया कि जा छिपकली बनकर संसार के अंदर भटकी रहो, यही कीड़े मकोड़े खाती रहो। जब इतना सुना पाँव में पड़ जाती है बहन, गलती मैंने की है बहना, सजा मैं ही पाऊंगी, इतना तो बता दे री बहना, किस तरह से बख्शी जाऊंगी। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरा इस जून से छुटकारा कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। आज तो गलती करके इंसान मानता भी नहीं कि मैंने तो किया ही नहीं कुछ, लेकिन उसके आगे तो मानना पड़ता है। आप यहाँ नहीं मानोगे, कहीं तो मानोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो कर्म किया वो सब लिखा जाता है, गलती की है वो भी लिखी जाएगी। तुम लाख छुपो पर्दे में, तुम लाख छुपाओ अपने अंदर की बात को, लेकिन वो कहीं न कहीं बाहर खड़ी है। कितने छुपाओगे आप? हमारे हृदय के अंदर कितने तत्व हैं जो बात को छुपा लेंगे? 5 तत्व है। एक छुपा लेगा, दूसरा कहेगा, दूसरा छुपा लेगा, तीसरा कहेगा, तो कोई ना कोई तत्व तो बात को बाहर ले आएगा। इसलिए अपने कर्म को समझो, अपने शरीर को मत समझो, जो तुम्हारा कर्म है उसको समझने का प्रयास करो कि तुम कौन हो, किस लोक से आए हो। ये तारा जानती है कि मैं कौन हूं, मेरा कितना जन्म है और मेरे ऐसे जन्म क्यों हो रहे हैं। कारण होता है कोई ना कोई, बगैर कारण संसार भी नहीं चलता। घर में अगर चूल्हा है तो वो जलेगा, है ही नहीं तो जलेगा कहां से। तो कोई ना कोई कारण होता है संसार में। माया अपने उस भव से खेलती है, अपने रंग से खेलती है। इधर रुक्मन ने पाँव में पड़कर जब फरियाद की, मुझे मेरी मुक्ति कैसे होगी बहन, मुझे इतना बता दे। तारा बड़ी बहन तो तरस आ गया, कहने लगी, बहन सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि तेरा जून से छुटकारा कैसे होगा। किसी रोज किसी अच्छे काम के लिए जब तू अपनी जान गवाएगी, समझ लेना ऐ बहना तेरी मुक्ति हो जाएगी। करेगी तो समझ लेना तेरी मुक्ति हो जाएगी, तेरा इस संसार से छुटकारा हो जाएगा।
वो अंदर का जो ज्ञान होता है ना, वही आदमी को प्रेरणा देता है, बाहर कुछ नहीं होता। छिपकली के जून में आ जाती है कौन? रुक्मण। दिन कटते चले गए, तारा की भक्ति में रंग लिखाया। इधर तारा रानी की शादी हो गई राजा हरिपुर शहर का रहने वाला राजा हरिचंद्र। किस जन्म की बात देखो कहां जाके खुलेगी। दिन कटते चले गए। अब दूसरे राजा, पहले राजा कौन थे जिनकी ये दोनों लड़कियां थी? इतनी देर में भूल के देखो सारे। शुक्र है किसी को तो याद है, कोई तो याद करने वाला है। अब दूसरे राजा हुए राजा स्पर्श। हम लोग संसार की माया में इसलिए उलझे हुए हैं, हमें देखने से ही फुर्सत नहीं है। आज हमारे खेमचंद जी को देखने से ही फुर्सत नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है मैंने किसको बुला रखा है, इसको नहीं देख रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जब कन्या का जन्म हुआ राजा स्पर्श कहने लगे राज जोशियों को बुलाए। आज तो सब कुछ बनाया जाता है पहले की तरह। नहीं, हमारे जमाने में बच्चा बुधवार को पैदा हुआ, इसका नाम रख दो बुद्ध देव, फलाना देव। कोई उसकी कुंडली नहीं है, कोई उसका संस्कार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। कहाँ पहचान करते हैं माँ बाप, कहाँ दिखाते हैं? बस रोंदे खपते रहेंगे मेरे बेटे ने न्यू कर दिया, मेरे बेटे ने न्यू कर दिया। ना तो पता लगा उसका गुण है, ना पता लगा उसका अवगुण है। तो कैसे संभालोगे उसको? गुण का खेल है या अवगुण का खेल है? ये जब तक पता नहीं होगा आप लोग संभाल ही नहीं सकते। अपने अंदर को गुण को पहचानो। कन्या के मस्तक पर न दौड़ाई तो राज जोशी घबरा गए कि ऐसे कर्म लेके पैदा हुई है कि राजा को अगर बताएं कि राजा हमारी जान का ही ना दुश्मन हो जाए, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है भगत जी। सच्चाई सुन नहीं सकता इंसान। तो सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि राजा को बताएं या ना बताएं। राजा कहने लगा क्या बात है भाई, बताओ क्यों नहीं बता रहे? राज जोशी कहने लगे सुनो राजन, अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हो तो सुनो। ऐ राजन, रही अगर ये कन्या यहाँ तो महाप्रलय हो जाएगी और तेरी सोने सी नगरी राजा सब मिट्टी में मिल जाएगी। रही अगर ये कन्या यहाँ तो अन्न का नैक दाना होगा। बाप से बेटा लड़े, भाई से भाई, खत्म ये अफसाना होगा। ऐसी कन्या ने जन्म लिया जिसकी यहाँ रहने से हाहाकार मच जाएगी। कोई कहने लगा जंगल में फेंक दो, शेर चीते खा जाएंगे। कोई कहने लगा उसे जान से मार डालो। जितनी आवाजें थी उतनी बातें आने लगी। इतने में क्या हुआ, राजगुरु जी आए, क्योंकि गुरु के बिना कभी कोई रास्ता नहीं मिलता। आप कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन जब तक गुरु युक्ति नहीं बताएगा रास्ता मिल ही नहीं सकता। गुरु गूंगे गुरु बावले, गुरु के रहिए। क्या हुआ, राजगुरु है कहने लगे नहीं राजन, कन्या की हत्या करना गौ हत्या के बराबर है। हम तुम्हें एक युक्ति बतलाते हैं क्या, कि जो भी तूने इसके पालने पोषण पर लगाना है, इसकी शादी पर लगाना है राजन, एक काम कर, क्या लकड़ी का एक संदूक तुम बनवाओ राजा, और जितने हीरे रतन जड़ सके उस पर 2 जड़वाए राजा। मखमल का एक गद्दा बिछा कर कन्या को 2 बीच में लिटाए राजा। राजन, कन्या को बीच में लिटाओ और बहते दरिया में इसे बहा दो। जहां इसकी किस्मत होगी इसे ले जाए। तू अपनी तरफ से कन्यादान कर, कह दो जय माता दी।
युक्ति समझ में आ गई। हीरे जवाहरात से बनकर संदूक आ गया, मखमल का गद्दा बिछाया गया, कन्या को बीच में लिटाया, जो भी उसके अंदर सामान था पालने पोषने का रखा गया। बड़े दुखी हृदय से राजा ने उस संदूक को उठाया और बहते दरिया के अंदर बहा दिया। जब उस संदूक को दरिया के अंदर बहाया तो उस संदूक से एक आवाज आने लगी कि हे माँ। वो जब उस माँ की तरफ ध्यान पहुंचा, उस जगदम्बा की तरफ ध्यान पहुंचा कि आज के दिन ही मैंने जन्म लिया और आज के दिन ही मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरा कौन सा कसूर है माँ। माँ के कानों में आवाज पहुंची, संदूक बहता बहता काशी नगर के किनारे पहुंचे। यही प्रभात का समय, पंडित जी स्नान करने के लिए दरिया के ऊपर पहुंचे हुए थे। पहले कोई नल नुल तो थे नहीं घरों में, दरिया के ऊपर जाया करते थे लोग। हम भी खुद जाते रहे अपने जमाने में नहर पे नहाने के लिए। टूंटी डंडी घर में तो थी ही नहीं। तो समय चलता गया, संदूक का संदूक छलांग लगाई, संदूक 2 कदम पीछे थे, क्योंकि कर्म के बिना संसार में कुछ नहीं मिलता। कर्म करने कर्म करे ऐसी युगत बतावे, सदा भोग कृष्णा नहीं मन में भोग में जोग जगावे। जो आदमी कर्म कांडी है वो जब भोग भी करेगा तो उसमें भी जोग जाग जाएगा, उसमें भी जोग जाग जाएगा। और सबसे बड़ा योगी तो है माँ जगदम्बे, भगवान कृष्ण। ये सब कलाएं संपूर्ण योग से ही तो बने। जिसके पास आज भी योग है उसके कहा सच होता है। नहीं झूठ तो संसार में, झूठी नगरी झूठे जोगी, प्रीत भी सच्ची कैसे होगी। अच्छा ढोंग चाहे ढोंगी तो है, दुनिया भर के ढोंग करते सुबह से लेकर के शाम तक। किसी को अपने हुस्न का ढोंग है, किसी को अपने धन दौलत का ढोंग है, किसी को अपने किसी चीज का ढोंग ही तो कर रहे। और क्या है असलियत में है कुछ पता? ये जो सुंदर काया ये भी तो किसी ने दी होगी, कहां से आई है ये? सुनो मैं बताता हूं आपको। पहला जादू भाग है। ये जो रूप है ना आपका, शक्ल सूरत, ये भाग से मिलती है। पहला जादू भाग है, दूसरा जादू रूप, तीसरा जादू लक्ष्मी, चौथा जादू राग। पहला जादू कौन है? भाग। भाग्य से आपको ये सब कुछ मिला है। पहला जादू भाग है, दूसरा जादू रूप, तीसरा जादू लक्ष्मी, चौथा जादू राग। ये 4 जादू है संसार में। ये चलते रहते हैं 4 जादू। रूप का जादू, भाग्य का जादू, कर्म का जादू। कर्म तो कोई ढूंढता, बस जब अच्छा काम हो जाए मैंने किया, बुरा काम है भगवान की मर्जी। बुरा काम हो जाए बस भगवान की मर्जी थी। अच्छा तो तूने किया, बुरा सोचने के लिए भगवान आया था। बुरा भी हम ही सोचते हैं और अच्छा भी हम ही सोचते हैं। वो तो प्रेरणा देता है। आप गंदा काम करने से पहले एक बार आपके मन में विचार जरूर आएगा यार मत कर इसको, लेकिन फिर भी हम लोग कर जाते हैं। आता जरूर है विचार कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये आपका दोष नहीं है, जो करने और करवाने वाला है वो तो करा के ही है। ऐसे ऐसे कर्म भी होते हैं कि लक्ष्मी दरवाजा पूछते हुए खुद पहुंच जाती है। आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है खेमचंद जी। दोनों खड़े हैं कि इस बात का फैसला कैसे हो। पंडित जी कहने लगे थे भैया हमारे सामने 2 चीजें, एक तो हीरे जवाहरात से लदा संदूक, दूसरा इसके अंदर क्या है ना तुझे पता है ना मुझे पता है। पहल तुम्हारी है, तुमने इस संदूक को बाहर निकाला है। बोल तुझे अंदर का सामान चाहिए या बाहर का? भील खड़ा सोचने लगा जिसके बाहर इतने हीरे जवाहरात लगे हुए हैं वो अंदर से खाली थोड़ी हो सकता है। जो खाली हुआ तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, मेरे कर्म की बात है। क्या लगा महाराज जी पंडित तू? लोभ नहीं था, लोभ होता तो कहता संदूक मेरे को दे। ये कर्म की बात है। कर्म के बिना लोभ भी तब काम करता है तब इंसान लोभी होता है। क्योंकि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि।
आपकी दृष्टि जैसी है खेमचंद जी, आपको सृष्टि वैसे नजर आएगी। आप अगर कहीं से गंदे हो तो सामने वाला गंदा नजर आएगा, आप अच्छे हैं तो सामने वाला थोड़ा सा अच्छा भी नजर आएगा। तो ये बातें आपके ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि हमारी जैसी आंख है वैसा ही हमारी ऐसी कला दिखलाई भील को ऐसा लगा जैसे ये कन्या नहीं माँ भगवती आई। क्योंकि जिसकी आंख जैसी होती है वैसा ही तो लोग नजर आता है। भील को लगा कि यही माँ भगवती का स्वरूप है, उसको उठाया, नाचने लगा, कूदने लगा। पंडित जी सोचने लगे इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, लाखों की संपत्ति हाथ से निकल गई। भील को हिलाया, अरे बात क्या है, तो इतना खुश तो है? कहने लगा महाराज बात ही खुशी की। 14 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने आज तक कोई दरगाह नहीं छोड़ी जहां जाकर के मैंने अपना मस्तक नहीं रगड़ा। आज मुझे उस माता जगदम्बा ने ये फूल सौंपा है तो मैं क्यों ना खुश हूं। यही जागने का समय होता है और यही नींद का। मैंने पहले भी बताया कि ये खंगूड़े जो है ना इस समय आवे ही आवेंगे, तभी तो बतने वाली माता तेरी। आप लोग कितने नाम मर्जी लीजिए, लेकिन जब तक बालाजी का नाम नहीं आएगा ना, बाला सुंदरी का, वो सबसे छोटी है और छोटी बहनों को सबसे प्यार है। मंदिर में नहीं मिलेंगे आपको 84 घंटे, किसी के मंदिर में नहीं मिलेंगे। ये 84 सिद्धियां वाली माता, 84 लोग जिसे कहते हैं, 80 4 84 घंटे वाली माता बाला सुंदरी। 3 लोगों की मालिक, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके आगे नमस्तक खड़े रहते हैं, 3 लोग के विधाता। जयकार लगवाया, 32 धारे दूध की फूट पड़ी। उधर उसका नाम क्या था जो छिपकली बनी, इधर उसका नाम रखा गया रुको। रुकमन से न कट गया और को लग गया, कर्म बदल गया। एक अक्षर से इंसान का कर्म बदल जाता है। एक अक्षर इधर से उधर हुआ और उसका कर्म बदल जाता है। क्या पहले लिख दो, बै बाद में लिखो तो बन जाएगा कब, और बै पहले लिख दो, क्या बाद में लिख दो तो बक। तो ये संसार की माया है, एक शब्द से कर्म बदल जाता है। रुको रुको धीरे धीरे जवान होने लगी। लड़की जब जवान हो जाती है, माँ बाप को फिक्र हो जाती है, क्यों ना इसके हाथ पीले कर दिए जाए। रिश्ता देखा गया राजा के नगरी के अंदर, बड़ा नंबरदार जो बड़ा रिश्तेदार था उसके लड़के से रिश्ता तय हो जाता है। शादी हो जाती है, एक माँ बाप को छोड़ के रुकमन दूसरे माँ बाप के मकान पे आ जाती है। सास ससुर से ऐसे मिले जैसे एक माँ बाप को छोड़ा और दूसरे मिले। एक दिन रुको खड़ी है दरवाजे के अंदर, उसकी सास चली आ रही है, सास से चला नहीं जा रहा। अपनी सास को कहने लगी कि माता जी आप लोग जहां काम करते हैं मुझे बताइए, कल से मैं काम पे जाया करूंगी। कौन कहने लगा, किसको? आप लोगों ने भी कभी कहा? सास कहने लगी नहीं बहू, अभी तेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी, काम पे हम ही लोग जाएंगे। उसने बहुत जिद की कि नहीं माता जी आपसे चला नहीं जाता, आप मुझे बताइए कल से मैं काम पे जाऊंगा। अच्छा तू जिद कर रही है तो राजा के महल के अंदर हम काम करते हैं, कल से चले जा। रुकमन बड़ी खुश हुई, घर से बाहर निकली, टोकरा लिया, सफाई करने के लिए महल की पहुंची। क्या देखते हैं महल के अंदर छोटा सा मंदिर है। अपने गेसुओं से उस महल की सफाई की, इधर सारे महल की सफाई करके वापस आ रही है महल की तरफ, बाहर की तरफ। रास्ते में तारा रानी आ रही है हीरे जवाहरात पहने हुए। एक्सीडेंट हो जाता है, टक्कर हो जाती है।
जो भी रुक्मन के सर पे गंद का टोकरा था वो सारा महारानी तारा के ऊपर आ जाता, पाँव में पड़ जाती है। कौन? रुक्मन। ये तो हीरे जवाहरात पहने हुए हमारी मालकिन लगती है। मालकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। और इधर हुआ क्या, जब तारा ने रुक्मन के चेहरे पर नजर आई तो मन ही मन मुस्कुराने लगे। अरे ओ, पहचाना नहीं तूने मुझे? मैं तेरी बड़ी बहन हूं। तू मेरी बहन कैसे है? तू राजा की पत्नी, मैं भीलों की लड़की। तू मेरी बहन कैसे हो सकती है? कहने लगी, तुझे मालूम नहीं, भूल गई है सब। किसको याद रहता है जन्मों जन्मों का किस्सा? जो कर्म योग करता है उसको तारा करती थी, उसको याद था। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि अर्जुन हमारे कितने जन्म हुए हैं, तू भूल चुका है और मुझे सब याद है। इसलिए वो योगेश्वर थे, उनको याद था। 16 कला संपूर्ण कोई ऐसे नहीं था दादाजी, 64 कला संपूर्ण थी और भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। 8 कला संपूर्ण तो आप लोग भी हो, लेकिन कभी 8 में से जगाया है कभी कुछ? 8 शक्तियां संसार की हर जीव जंतु के अंदर होती है। पहली शक्ति क्या है इंसान के अंदर? मूल शक्ति, आपका मूल चक्र है। जो 33 करोड़ देवी देवता माँ के चरणों में हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि माँ, ये तेरी कोई जरूर भक्तनी, तेरी संतनी है जिसने सभी की जान को बचाया है। इसका जन्म किसी राजा के घर में होना चाहिए। माँ बड़ी दयालु है, भोली भी बहुत है, देने पे है जो ढेरों के ढेर दे देती है। माँ ने वरदान दे दिया कि जा तेरा जन्म राजा के घर में होगा। लेकिन जो साधु संत बैठे थे उनके मुख से क्या निकला? वचन जो होना होगी चुका, तो जून नीच की पाएगी। राजा के घर तू जन्मेगी, नीचों में पाली जाए। जब तेरा जन्म तो राजा के घर में होगा, लेकिन तेरी पालना पोषण वो नीचों की आय हो। इसलिए बहन, तेरे जन्म के पिता है राजा स्पर्श, और उनके श्राप के कारण तेरी पालना पोषण हो रही है यहाँ। दोनों बहनें को पता चल गया, कर्म अपना अपना कर रही। जब भी बहन सफाई करने के लिए आना, बहन को मिले बगैर नहीं जाना। दिन कटते चले गए, महारानी के नवरात्रे आ गए। जैसे ही महारानी के नवरात्रे आए, तारा ने यज्ञ रचाया मंदिर में, सभी को बुलाया, उसमें रुक्को को भी बुलाया गया। जय माता की। मांगने के समय पे सो रहे हो, अब माता आने वाली है। बोल साचे। इधर जब रुक्मन को भी बुलाया, थोड़ी देर का काम हो रहा है, उसके बाद सोते रहना। प्रसाद बटा, आरती हुई, सोते रहना। बोल साचे दरबार की। जयकारा लगाते रहा करो ताकि जागृत होता रहे इंसान। गुंगे मत बन के बैठा करो। बोल साचे। ये थाना लड़ाई करनी हो ना, ये एक भी नहीं छोड़ेंगे तब किसी का कुछ भी।